जैसा कि मैं क्लास 9th का पहला चैप्टर आप लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ा दिया और उसके क्वेश्चन आंसर भी करा दिया, सारे टॉपिक जितने थे सब एक्सप्लेन कर दिया। क्लास 9th का ही दूसरा चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल बेसिक सी चीज़ है, इसके बारे में आप लोग पहले से भी जानते हैं, लोअर क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं इसके कुछ टर्म। ठीक है, जैसे कि पॉलिनोमियल में क्या है कि कांस्टेंट क्या होता है। ठीक, अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। ठीक है, वो नंबर या वो न्यूमेरिकल वैल्यू जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता है, जैसे 5, 10, 11, -2, 1/2। ठीक है, तो ये सब की वैल्यू फिक्स होती है। तो ऐसे टर्म्स को, ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू को ही हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होता है, अ सिंबल व्हिच मे बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो वेरीज करता, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड न रहती हो। ठीक है, जैसे हम लोग इक्वेशन में देखते हैं, एक्सप्रेशन में देखते हैं x, y, z। ठीक है, जो भी अल्फाबेटिकल वैल्यू होती है उसी को हम वेरिएबल कहते हैं। उसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसीलिए उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है, a combination of constant and variable connected by sum or all of the operation plus minus multiplication and division is known as algebraic expression। ठीक है, तो इसे हम algebraic expression बोलते हैं। जैसे कि आपको दे दिया जाए ax प्लस by प्लस c। ठीक है, ये क्या है, एक्सप्रेशन है ना। जैसे आपको दे दिया जाए 2x प्लस 3y प्लस 7, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसमें ये वैल्यू जो होती है इसको बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक, ये और ये होता है हमारा वेरिएबल। ठीक है, तो ये इतनी जनरल सी बात है जो पहले से भी आप जानते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा क्योंकि अक्सर डेफिनेशन ये सब चीजें भी पूछी जाती हैं। और अक्सर कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। ठीक है, पता है आप लोगों को क्या होता है, एक्सप्रेशन में सिर्फ ये वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। लेकिन जब हम इसी को इक्वेट कर देते हैं या इक्वल टू लगा देते हैं या इक्वल टू लगा के जीरो कर दें तो ये हमारा इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको इक्वेशन बोलते हैं। और जब ये इक्वेट नहीं करते हैं तो इसी को हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं आगे, अगला टॉपिक है हमारा, इसी में क्या, ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि टर्म्स क्या होता है। ठीक है, अक्सर ये पढ़े होंगे आप लोग कि टर्म्स क्या होता है। ठीक है, टर्म्स। ठीक, तो जैसे कि जो भी, ठीक है, एक्सप्रेशन हो गया, वेरिएबल, कांस्टेंट। ठीक, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 7। ठीक है, या 4x माइनस 5। ठीक है, तो जो भी वेरिएबल या कांस्टेंट टर्म प्लस या माइनस साइन से सेपरेट होता है इसी को हम बोलते हैं टर्म। ठीक है, इसको बोलते हैं टर्म। ध्यान रखिएगा, सिर्फ प्लस और माइनस साइन से सेपरेट होता है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से टर्म सेपरेट नहीं होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टर्म्स। ठीक है, अ सेवरल पार्ट, टर्म्स क्या है, अ सेवरल पार्ट। राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, इसीलिए मैं लिखता हूं तो बोलता भी हूं क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं है। अ सेवरल पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन separated by प्लस और माइनस साइन। ठीक है, जो कि प्लस या माइनस साइन से सेपरेट होता है उसी को हम बोलते हैं टर्म, इज कॉल्ड टर्म। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे
4 प्लस 9x माइनस 5x स्क्वायर बाई प्लस 3/8xy। ठीक है, तो ये सारे हमारे टर्म्स है, ये टर्म है, ये टर्म्स है, ये टर्म्स है और ये पूरा टर्म्स है। ठीक है, तो सिर्फ माइनस और प्लस साइन से सेपरेट होता है, उसी को हम टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक, मेन डिफिनीशन हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल पढ़ने के लिए इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए कि टर्म्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल क्या है, एन अलजेब्रिक expression in which the variable involved have only non-negative integral is called polynomial। ठीक है, तो an algebraic expression in which the variable involved have only non-negative integral is called variable। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि क्या होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 5x³ माइनस 4x² प्लस 6x माइनस 3। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल क्यों है, क्योंकि देखिए पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ वेरिएबल क्या है, हमारा x ही है, इसीलिए इसको वन वेरिएबल बोलते हैं। इसी में y भी आ जाता है, z भी आ जाता है, तो 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल ऐसे इसको बोलते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल का डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी पूछा जाता है 1 नंबर में। अब आते हैं हम लोग कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक, कोफिशिएंट में क्या है कि द वैल्यू with variable is called कोफिशिएंट। ठीक है, जो वैल्यू वेरिएबल के साथ होती है उसी को हम कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 2 3 ये क्या है, हमारा कोफिशिएंट है। ठीक है, क्या है, कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, और x क्या है, वेरिएबल है। ठीक, तो वेरिएबल के साथ जो भी वैल्यू लगी होती है उसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं। अगर मान लीजिए सिर्फ x² दिया है तो आप तो बोलेंगे कि इसके साथ तो कोई नंबर ही नहीं लगा है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, जब कोई नंबर नहीं लगा है तो इसके साथ 1 लगा होता है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। कोफिशिएंट क्या है इसका, 1 है। ठीक है, तो
इससे आप कर सकते हैं। पहला एक्सरसाइज में आपको सिर्फ यही सब है, कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट बताइए, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, ठीक है, 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, तो यही सब पूछा जाता है। तो ये सब चीजें ध्यान से थोड़ा समझिएगा। अब आते हैं हम लोग डिग्री, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक, द हाईएस्ट पावर ऑफ expression is called degree of polynomial, ठीक है, क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 5, ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है? 2x² की, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2, ठीक है। 3x³ प्लस 5x² प्लस 4 इक्वल टू 0 दे दें, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो इसकी डिग्री हो गई 3, ठीक। तो डिग्री समझ में आ गई। तो डिग्री के ही बेसिस पे अलग अलग पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है। तो डिग्री समझ में आएगी, किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी इक्वेशन को देख करके आप उसकी डिग्री बता सकते हैं। तो डिग्री बताना बहुत इजी है। इक्वेशन देखिए, जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम बोलते हैं कि उसकी डिग्री कितनी है, या डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोलते हैं उसको। फिर आता है हमारा पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्री, ठीक है। तो इसमें आता है 4 तरह के होते हैं हमारे, एक लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है और बाइक्वाड्रिक। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के पॉलिनोमियल की डिग्री होते हैं। जैसे कि पहला है हमारा लीनियर, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है कि पॉलिनोमियल which have highest degree 1, ठीक है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। जैसे 2x प्लस 5, ठीक है, 4x प्लस 3, ठीक। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा क्वाड्रेटिक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल which have highest degree 2, ठीक है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 हो। 2x² प्लस 3x प्लस 4, 4x² प्लस 5x प्लस 5, ठीक है। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री देखिए कितनी है? 2 है, इसकी भी हाईएस्ट डिग्री 2 है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, तीसरा क्या है हमारा? क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल भी देख लेते हैं कि क्या होता है।
तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल which have highest degree 3। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री 3 हो। 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। ठीक है, या फिर 6x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3 है। ठीक, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री 3 हो उसे हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल समझ गए। अब इसी का आते हैं लास्ट। ठीक है, लास्ट इसी का एक पार्ट होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल which have highest degree is 4। इसका हाईएस्ट डिग्री 4 हो। 4x के पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है? 4। तो इसको हम क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इजी है, समझ में आया? ठीक है, तो अब क्वेश्चन में अगर दिया जाता है कि डिटरमाइन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल और विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल हैव डिग्री, ठीक है, तो आप उसके बेसिस पे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप देख करके आराम से बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितने तरीके से होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, टर्म्स के बेसिस पे देखेंगे। तो टर्म्स के बेसिस पे भी कितने तरह के होते हैं? हम लोग को मेनली यहाँ पे 3 तरह के, 4 तरीके के होते हैं, लेकिन कि उसकी जरूरत नहीं है। तो चौथा जो होता है हमारा पॉलिनोमियल्स होता है। ठीक है, तो वो तो हम पढ़ ही रहे हैं। पहला है हमारा मोनोनोमियल्स। क्या है पहला? मोनोनोमियल। ठीक है, मोनोनोमियल्स में क्या है कि अ पॉलिनोमियल containing one non-zero term। ठीक है, टर्म। एग्जाम्पल के तौर पे 5 3x 1/3xy, ये सब क्या है? हमारे मोनोनोमियल्स है। ठीक है, दूसरा आता है हमारा बाइनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल containing 2 non-zero term। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे 2x प्लस 5 4x प्लस 9। ठीक है, या फिर 1/4x प्लस 2x। ये सब क्या है? हमारे बाइनोमियल्स। ठीक है, तो ये सब हो गया
बाइनॉमियल्स, ठीक है। तो मोनोनॉमियल्स, बाइनॉमियल्स, ठीक, टर्म के बेसिस पे होता है। वो पॉलिनॉमियल जिसमें एक ही टर्म हो उसे मोनोनॉमियल्स बोलते हैं। वो पॉलिनॉमियल जिसमें दो टर्म्स हो उसे बाइनॉमियल्स बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ट्राइनॉमियल्स पे। ट्राइनॉमियल जैसा कि नाम से ही पता है कि ट्राई मतलब तीन, तो वो पॉलिनॉमियल जिसमें तीन टर्म्स हो उसे हम ट्राइनॉमियल्स बोलेंगे। ट्राइनॉमियल्स, polynomial nomials having three non-zero terms is called trinomials, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे 2x² प्लस 3x प्लस 4, ठीक, या 5x² प्लस 2x प्लस 9, ठीक है। कितने टर्म है इसमें? तीन है। इसमें भी कितने टर्म है? तीन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनॉमियल्स, ठीक है। तो टर्म्स भी समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? डिग्री के बेसिस पे चार तरीके के होते हैं, ठीक है। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। जिसकी डिग्री 1 हो लीनियर, जिसकी डिग्री 2 हो क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री 3 हो क्यूबिक, और जिसकी हाईएस्ट डिग्री 4 हो बाई क्वाड्रेटिक। टर्म्स के बेसिस पे तीन तरह के होते हैं। मोनोनॉमियल्स जिसमें सिंगल टर्म्स हो, बाइनॉमियल्स जिसमें टू टर्म्स हो, ट्राइनॉमियल्स ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें तीन टर्म्स हो, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, ठीक। तो इतना उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। कुछ स्पेशल केस है वो भी समझ जाइए कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म ओनली कंसिस्टिंग ऑफ ए कांस्टेंट, ठीक है। अ पॉलिनोमियल containing one term of constant value, ठीक है। जैसे 2 - 3 1/2, ठीक है। तो ये सब क्या है हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक आता है हमारा जीरोज पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरोज पॉलिनोमियल में क्या होगा? पॉलिनोमियल कंटेनिंग जीरोज टर्म, ठीक है। एक पॉलिनोमियल जो जीरोज टर्म कंटेन करते हैं उसी को हम बोलते हैं a polynomial consisting one term namely 0 only is called 0 1. The degree of zeroth polynomial is not defined, ठीक है। एक ही टर्म होता है वो भी जीरो होता है और इसकी डिग्री नॉट डिफाइन होती है। डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। जीरोज पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती क्योंकि जीरोज है। जीरोज का पावर आप कुछ भी लगा दीजिए, 2 4 5, ठीक है, 1 2, हमेशा उसकी वैल्यू जीरो ही आएगी। तो जीरोज की कभी भी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो ऐसे टर्म्स को हम क्या बोलेंगे? जीरोज पॉलिनोमियल, ठीक है। पहले एक्सरसाइज में आपको सिर्फ यही मिलेगा कि आपको देख करके पॉलिनोमियल है कि नहीं ये बताना है। कौन सा पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री कितनी है, डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल बताइए कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है,
टर्म्स के बेसिस पे बताइए, मोनोनोमियल है, बाइनोमियल है, ठीक है। तो ये सब बेसिक सी चीज है, अगर आप इतना पढ़ लेंगे, जितना मैं डिफिनीशन बताया अगर समझ लेते हैं तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसको करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आते हैं, अगला टॉपिक है हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। ये पॉलिनोमियल्स की जीरोज क्या होगी, ठीक है। तो जीरोज मतलब कुछ होता नहीं, उसका जो सोल्यूशन हम लोग निकालते हैं वही हमारा जीरोज होता है। जैसे कि आपको दे दिया कि px इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस 4 फाइंड p2, ठीक है। तो px की वैल्यू हमें ये पूरा इक्वेशन दिया हुआ है और p2 पे हमें फाइंड करना है। तो p2 मतलब कि जहां पे x है वहां पे हमें 2 पुट कर देना है। तो p2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 4, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 4, 4 2 जा 8 माइनस 10 प्लस 4 कितना हो गया, 12 माइनस 10, आंसर 2 आ गया। तो 2 क्या है हमारा, जीरोज है। क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये 2 ही हमारा आंसर है, 2 ही हमारा जीरोज है पॉलिनोमियल का, ठीक है। हमेशा आपको दिया रहेगा, जब भी पूछेगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल तो p की वैल्यू x की वैल्यू आपको कुछ न कुछ गिवन रहेगी, ठीक है। तो उसको बस हमें क्या करना है, इक्वेशन में पुट करना है, इक्वेशन में पुट करके उसका सोल्यूशन निकाल देना है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे। जैसे आपको दे दिया है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। सिर्फ आपको px दे दे x माइनस 3, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपको x की वैल्यू नहीं देगी, सिर्फ बोल दिया कि जीरोज इसका फाइंड करिए। तो इसका मतलब px इक्वल टू हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 क्या है, आंसर है और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर x की वैल्यू दी है पुट करके निकालेंगे, कुछ नहीं दिया है तो px को 0 से इक्वेट कर देंगे और जो भी एक्सप्रेशन दिया है उसको उसमें उस x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आते हैं हम लोग अगला, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। रिमाइंडर थ्योरम, ठीक। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम में क्या है, लेट fx बी अ पॉलिनोमियल, ठीक है। fx या px क्या है हमारा, एक पॉलिनोमियल है और डिग्री n मतलब कुछ भी उसकी डिग्री हो सकती है जो कि हमेशा 1 या 1 से बड़ी होगी। एंड लेट a बी एनी रियल नंबर, ठीक है। और ये हमारा कोई रियल नंबर है। तो व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय x minus a, then the remainder is fa, ठीक है। तो fx हमारा कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री या तो 1 होगी या उससे ज्यादा होगी, और उसी fx को जब हम x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या मिलेगा,
f माइनस ए। इसी को हम लोग रिमाइंडर थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम ये हो गया। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे देगा कि फाइंड द रिमाइंडर when the polynomial fx equal to x के पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2। fx की वैल्यू हमारी क्या है, ये दिया है। ठीक, x माइनस ए की वैल्यू x माइनस 2 दिया है, हमें एफ ए फाइंड करना है। हम क्या करेंगे कि पहले तो जो हमारा डिविडेंड है x माइनस 2 को इक्वेट कर देंगे 0 से, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू जब 2 आ गई तो जहां जहां पे x है वहां पे हम 2 पुट कर देंगे, तो f2 रखेंगे। ठीक है, जब f2 रखेंगे तो 2 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 2 का पावर 4 कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 2 का क्यूब 8 और 2 का पावर 4 16, 16 प्लस 2 इंटू 2 का क्यूब 8 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 1 कितना आ गया, 16 प्लस 16 माइनस 12 माइनस 1। ठीक है, 16 प्लस 16 कितना हो गया, ये 32। ठीक है, माइनस 30। ठीक है, कितना आ जाएगा, 9 और 1। ये हमारा आंसर। हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर 19 आंसर। ठीक है, तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन से हम लोग रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में हमें करना क्या है, एक बार फिर से देख लीजिए। हमें जो डिविडेंड दिया रहता है, ठीक है, जिससे हमें डिवाइड करना होता है, उसे हम 0 से इक्वेट कर देते हैं तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। जब x की वैल्यू मिल जाएगी तो fx में जहाँ x है वहां पे हम उस x की वैल्यू पुट कर देंगे और पुट करने के बाद सॉल्व कर देंगे। फाइनली जो हमें आंसर मिलेगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। ठीक है, इजी है, आराम से आप लोग इसको कर सकते हैं। और इससे हमेशा एग्जाम में 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आसानी से इस चैप्टर से अच्छे नंबर आप लोग ला सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बेसिस पे आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पूरा एक्सरसाइज इसी पे ही है। नेक्स्ट आता है हमारा फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम हम आप लोगों को अगले लेक्चर में बताएंगे। चलिए 1-2 क्वेश्चन और इसी पे हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर फाइनली ये चैप्टर हमारा एंड की तरफ पहुंच जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर में हमें इक्वेशन के सोल्यूशन ही फाइंड करने हैं, और सोल्यूशन आप कैसे फाइंड करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हमें एक चेक वेदर द पॉलिनोमियल इज मल्टीपल ऑफ 2 और नॉट। ठीक है, हमें एक क्वेश्चन दे दिया, जैसे कि क्वेश्चन है चेक वेदर द पॉलिनोमियल px 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ 2x प्लस 1। ठीक है, मल्टीपल मतलब कि अगर मल्टीपल होगा, ठीक है, तो इसका मतलब हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आएगा।
ठीक है, कोई भी नंबर है, जैसे अगर हम लोग बोलते हैं कि 8 का मल्टीपल 56 होता है कि नहीं, ठीक है, तो 8 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 56 आ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक है, तो रिमाइंडर अगर पूछता है कि कोई भी पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल का मल्टीपल है कि नहीं, तो ऐसे कंडीशन में हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है तो मल्टीपल होगा, अगर 0 नहीं आता है तो मल्टीपल नहीं होगा। चेक करते हैं कैसे कंडीशन में हमारा ये मल्टीपल है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 2x + 1 = 0। ठीक है, 2x = -1, x = -1/2। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -1/2। अब इसको इसमें पुट करते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 4 × 1/2 का क्यूब -1/2 का क्यूब प्लस 4 × -1/2 का स्क्वायर -1/2 -1। ठीक, 4 इंटू कितना आ जाएगा ये, -1/8 प्लस 4 इंटू माइनस है, स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस -1। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, कैंसिल हो गया, -1/2 प्लस ये कितना है, कैंसिल 1 प्लस 1/2 -1 -1 प्लस 1 कैंसिल, प्लस 1/2 और -1/2 कैंसिल, ये आ गया 0। इसका मतलब कि 2x + 1 इज मल्टीपल ऑफ px। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, तो इसका मतलब ये हमारा मल्टीपल होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक, इतना प्रैक्टिस करिए, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से भी मिल जाएंगे, आरएस अग्रवाल से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए तो आपके लिए ये रिमाइंडर थ्योरम या पॉलिनोमियल चैप्टर बहुत इजी है। ठीक है, अगला लेक्चर हम जब बनाएंगे तो अगला लेक्चर में हम आपको फैक्टर थ्योरम से कैसे पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है, और क्या क्या मेथड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दूसरा पॉलिनोमियल का रिमाइंडर थ्योरम तो बता दिया, इसको प्रैक्टिस करिए। आगे जो भी लेक्चर होंगे वो उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और उम्मीद करते हैं कि मेहनत करेंगे। और हाँ, एक बड़ी बात, लॉकडाउन है चल रहा है इस समय, लॉकडाउन में सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है स्टूडेंट के लिए। आपको घर पे रहना है, पूरा टाइम आपको मिलता है, तो अपने से इस टाइम को यूटिलाइज करिए, पढ़िए अच्छे से। ठीक है, जो बच्चे 9th में, 9th क्या है, बेस होता है। ठीक है, 9th अगर मेहनत से कर लिए तो आपके लिए 10th 11th 12th आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि स्कूल बंद चल रहे हैं, छुट्टी चल रहे हैं तो सिर्फ एंजॉयमेंट में ही पूरा टाइम बिता दें। कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए आप। ठीक है, और आपको जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसे पूरा सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और हाँ, मेरा चैनल जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।